सबको जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भोर के लिए, सुंदर सुबह के लिए। और आशा करता हूँ प्रभु ने आपको भी संभाला है और प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा अब तक अगुवाई करी हम सबकी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी महानता के लिए धन्यवाद। और प्रभु को फिर से लाखों करोड़ धन्यवाद कि परमेश्वर ने अब तक हमारी अगुवाई की है। और मैं आज जो वचन जो मेरे मन में परमेश्वर ने डाला है तो है सवोपदेशक की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसका मैं 9, 10 और उसका 12 का एक पद से पढ़ूंगा, एक पद तक पढ़ूंगा। हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के वे दिन आए और वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन बातों में नहीं लगता। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और सवोपदेशक की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसके 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद करो, अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे। सच में प्रभु का वचन बहुत अच्छा कह रहा है कि सबको जवानी के दिनों में आनंद कर, अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे, अपनी मनमानी कर जो तुझे करना है। और सब लोग तो वही करते हैं जवानी के दिनों में, जब तक उनके शरीर में जान है तब तक वो जवान है। जब बूढ़े हो जाते तो वो कुछ नहीं कर पाते। तब जहाँ उनका मन नहीं चाहता वहाँ लोग उन्हें छोड़ देते हैं, और जहाँ जहाँ उनका मन लगता वहाँ उनको कभी ले जाएंगे नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार भी, जो तुझे देखना है, जो तू करना है, सब कुछ तू कर। लेकिन पर ये जान रख कि इन बातों के विषय में परमेश्वर न्याय करेगा। तो परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो छोड़ेगा नहीं। जो भी हमने करा है धरती पर, वो सब चीज़ों का न्याय करेगा, एक एक चीज का न्याय करेगा। यहाँ तक कि आपके धन का, जो आपको पैसा मिला उसका आपने क्या किया, आपने जो टाइम मिला आपको उसमें आपने क्या किया, आपने अपने बच्चों, जो आपको बच्चे दिए उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहा, आपके माँ बाप के साथ आपका व्यवहार कैसा रहा, आपकी पत्नी जो आपको दी उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहा, आपका पति जिसके साथ आप रहते हैं उसके साथ उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहा। मतलब जो भी चीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो भी चीज़ हमें प्रभु ने दी है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहा। कैसे आप, प्रभु ने दिया ना सब कुछ, आपने कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं है, हमारा इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसी के लिए ही उत्पन्न हुआ है, ताकि वो परमेश्वर की महिमा करे, प्रभु यीशु मसीह के वचन में। और फिर लिखा, अपने मन से खेद, दुख और अपनी देह से दुख दूर कर, है ना, खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। बस व्यर्थ तब नहीं होगी जब अपनी इस लड़कपन को, अपने इस जवानी को हम प्रभु के आगे समर्पित कर दें और उसके अनुसार चलें, तो ये व्यर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। फिर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। जो भी जिस प्रभु को हमें स्मरण रखना है, अपने सृजनहार यहोवा को स्मरण रखना है, इससे पहले कि विपत्ति के दिन वे आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इन बातों में नहीं लगता। मतलब जो भी प्रार्थना में, आराधना में, वचन में लोगों का मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि अंतिम दिन चल रहे हैं, और अंतिम दिन का मतलब है पृथ्वी नष्ट होने वाली है। लेकिन अपने आप को हमें तैयार रखना है, अपने आप को हमें सुरक्षित रखना है। प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के अनुग्रह के अनुसार हमें अपने आप को ढांपना है। प्रभु का वचन कहता है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छिपाती है, वैसे ही मैं तुम्हें अपनी बड़ी भुजाओं से तुम्हें संभाले रहूँगा। तो प्रभु को हम धन्यवाद दें इस वचन के लिए कि प्रभु कितना महान है, और वो क्या चाहता है कि हम
अपने जीवन काल में सिर्फ ये याद रखें कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा जो भी हम कर रहे हैं, और सृजन और यहोवा को हमें स्मरण रखना, जिस वो हमारा सृजनहार है उसको हमें स्मरण रखा कि वो ऊपर से देख रहा है और वो हमारे अगुवाई कर रहा है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी वो हमारा न्याय करेगा, क्योंकि उसने हमें कठपुतली नहीं बनाया है। लोग कहते हैं सब कुछ लिखा गया है। मैं एक सवाल करता हूँ, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर न्याय क्या? फिर तो हम ऊपर कह सकते हैं तेरी पुस्तक में तो पहले ही लिखा हुआ था ये सब, मैं ये करूँगा, मैं ये खा के मरूंगा, ये पी के मरूंगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, तो तब तो कठपुतली बनेंगे ना। तो हम सवाल कर सकते हैं, हम न्याय क्यों करें? तूने हमारा न्याय क्यों किया? उसने हमें कठपुतली नहीं बनाया है। एक स्वार्थ जो हमारा है वो यही है कि हम दुनिया में रहते हैं, स्वार्थी हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा स्वार्थी नहीं है। उसने हमें बनाया और वो यही चाहता है कि वो हम उसकी महिमा करें। वो आप करें या ना करें, पर वो न्याय करेगा। तो प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। और प्रभु आज, जबकि आज पवित्र दिन है और बारिश बहुत हो रही है, हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग आज प्रभु की भवन में जा रहे हैं तो बारिश रुक जाए, ताकि सारे लोग प्रभु के भवन में जाके प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन काल में आगे बढ़ते जाएं। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत बहुत आशीष दे और आज की आराधना, आज की प्रार्थना के द्वारा आपका जीवन में प्रभु नए नए काम को करे। सबको जय मसीह की।